अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमले से जंग दोबारा हो सकती है। ईरान के साथ मुआहदे के नुकात जल्द सामने आ जाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता। मैं उनकी पसंदीदा शख्सियत नहीं हूँ। मुआहदे के बाद मुलाकात हुई तो एहतराम से मिलूंगा। डील के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ईरान के साथ डील के बगैर भी यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। जो भी ईरानी जौहरी मकामात के करीब पहुंचेगा, हम उनसे निपटेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, जंग के खात्मे के लिए ज़ेरे गौर मुसवदे में बाज़ नुकात की वजाहत ज़रूरी है। सरकारी टीवी को इंटरव्यू में मोहसिन रज़ाई ने कहा, ट्रंप ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं ताकि वो अमेरिका की शराइत कबूल कर ले। वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी हुई। क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप को अमन के दाई के तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान में सालिस का मुखलिस किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं। एतमाद के इजहार पर अमरीका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म की अमरीका की 250वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत। सदर ट्रंप अमरीकी इंतजामिया और अवाम को मुबारकबाद। कहा, बुनियादी ढांचे के मंसूबे में ताउन को हमेशा याद रखेंगे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा, ईरान जंगबंदी पर सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को सराहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दुनिया में अमरीका के सबसे काबिल एतमाद शराकतदार हैं। मजबूत पाकिस्तान अमरीका और मजबूत अमरीका पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बेहतरीन शराकतदारी है। दो तरफा हकीकी दोस्ती मुश्तरका मफादात पर मबनी है। ज़राअत और सनत के जरिए लोगों की जिंदगियाँ बेहतर बना रहे हैं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरा मैच हराकर वनडे सीरीज जीत ली। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले खेलते हुए 157 रन पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने न दिया। शाहीन अफरीदी ने 3 बैटर्स को पवेलियन भेजा। अबरार अहमद और शादाब खान की 2-2 विकेटें। जॉश इंग्लिश की निस्फ सेंचुरी, 71 गेंदों पर 65 रन बनाए, 8 चौके और 1 छक्का इनिंग्स में शामिल। सुबह पंजाब की एनएफसी का जो फायदा है, उसको अगर वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं है तो वो आपका कौन सा 18वीं तरमीम का या आईनी हकूक का या माली वसाइल देंगे। वो पंजाब के हुकूक पे जो सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान को बेच देंगे। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, जो पंजाब के हुकूक पर सौदा करने के लिए तैयार हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान को भी बेच देंगे। 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को हुआ था। गिज़र में जलसे से खिताब। कहा, विफाक में नून लीग हुकूमती इदारों से अवाम को बेरोजगार कर रही है। पीपल्स पार्टी रोजगार देती है, ये रोजगार छीनते हैं। पीपल्स पार्टी के सिवा बाकी जमातें सिर्फ हुकूमत करना चाहती हैं। दूसरी जमातों के मंशूर में कोई नजरिया नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, 18वीं तरमीम को बरकरार रखना है तो सूबों को जिम्मेदारी उठाना होगी। मौजूदा वसाइल में बजट बनाना मुश्किल है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा करप्शन है। इस प्रोग्राम से कहाँ गुर्बत खत्म हुई है। 3 माह बाद 13 या 17 हज़ार मिलने से क्या बनता है। पंजाब की हद तक BISP से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी सूबे ने प्रोग्राम जारी रखना है तो रखे। सोलर सिस्टम महंगे। चिकन, मटन, बीफ, अंडे और खाने पीने की कई अशिया महंगी। कंप्यूटर और लैपटॉप जेब पर भारी। किताबों, कॉपियां समेत स्टेशनरी मसनूआत की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बजट में कई अशिया पर GST की रियायतें ख़त्म या कम कर दी जाएंगी। ट्रैक्टर और DAP खाद की कीमतों में भी इजाफे का खदशा। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। वजारत खजाना ने ऐलान कर दिया, 9 जून को इक्तिसादी सर्वे जारी होगा। रवा माली साल की मुआशी कारकर्दगी का जायजा पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म से सऊदी तिजारती वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, इक्तिसादी ताल्लुकात को इक्तिसादी शराकतदारी की शक्ल देने के ख्वाह हैं।
वफ्द का दौरा मुफाहमत की याददाश्तों और मुआहदों पर अमल में मुआवनत करेगा। सऊदी वफ्द का तवानाई, IT सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर इजहार दिलचस्पी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का बहरीन के बादशाह से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की बहरीन पर ईरान के हमलों की मजम्मत, कहा सऊदी अरब बहरीन के साथ खड़ा है। सऊदी वली अहद का बहरीन के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इरादा। यूक्रेनी सदर का रूसी हम मनसब के नाम खुला खत, जंग के खात्मे के लिए मुलाकात की तजवीज़। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा अमरीका की तवज्जो ईरान तनाज़े पर है। ये दुरुस्त नहीं होगा कि यूरोप की जंग को दोबारा आलमी तवज्जो मिलने का इंतजार किया जाए। 4.5 साल से जारी जंग के खात्मे पर इत्तफाक के लिए मुलाकात कर सकता हूँ। ऐसा न हुआ तो यूक्रेन जंग जारी रखने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए मुसालहत जरूरी है। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की को मुलाकात करनी चाहिए। खुशी है दोनों फरीक अमन के लिए मेरे किरदार पर बात कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन ने कहा ट्रंप यूक्रेन बहरान के हल के लिए खुलूस नीयत से कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की अमन तजावीज़ यूक्रेन के साथ मुमकिना मुआहदे की बुनियाद बन सकती हैं। अमरीकी सदर ने मॉस्को से अमन मुआहदे के लिए कुछ समझौतों का भी कहा है। यूक्रेन भी इसी तरह का रवैया अपनाए तो रूस आमादा है। ईरान के 4 तेल बरदार जहाज अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब। शिपिंग ट्रैकिंग फर्म के मुताबिक 70 लाख बैरल तेल लेकर जहाज सोमवार को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। अमरीकी सेंट्रकॉम के मुताबिक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। अमरीका की मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी। बहरीन, उर्दन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, UAE के लिए लेवल 3 बरकरार। अमरीकी शहरियों को मशरिक़ वुस्ता के उन ममालिक को सफ़र के लिए नज़र-ए-सानी का मशवरा। ईरान, इराक, लबनान, शाम, गज़ा और यमन के लिए लेवल 4 का इंतबा। अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने कहा अमरीकी शहरी ईरान, इराक, लबनान, शाम, गज़ा और यमन का सफ़र ना करें। अमरीकी सालिसी में जंगबंदी पर इत्तफाक के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले। अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फोर्स का एक एहलकार मार्टर गोला लगने से हलाक, 2 जख्मी। हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमले में इसराइली फौजी भी मारा गया। इसराइली फौज की तस्दीक। अमरीका ने क्यूबा के सदर और उनकी अहलिया समेत मुतअद्दिद अफराद पर पाबंदियां लगा दी। साबिक सदर राउल कास्ट्रो के बेटे और पोते भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। क्यूबा की मुसल्लह अफवाज की वजारत भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। ट्रंप ने कहा क्यूबा खूबसूरत मुल्क है, हमें वहाँ की हुकूमत को तब्दील करना होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। टिब्बा, सुल्तानपुर, दीपालपुर और हुजरा मुकीम शाह में तेज आंधी के साथ बारिश। मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद समेत शिमाली पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और यालाबारी का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम का आज आखिरी रोज। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों के कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे। इंतखाबात 7 जून को होंगे। आसिफा भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी आवाम को तकसीम नहीं जोड़ना चाहती है। हम मोहब्बत और खिदमत की सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी की सियासत का मकसद हुकूमत नहीं, आवाम की खिदमत है। हम आवाम के साथ खड़े हैं, आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। निगर में जलसे से खिताब। कहा ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां सबको तालीम, तरक्की और रोजगार मिले। बिलावल भुट्टो की तरजीह आवाम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा अपने हलकों से हारने वाले गिलगित बल्तिस्तान में वोट मांगने आए हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा पार्टी को निजाम से ना निकालें, स्पेस इतनी कम ना करें कि हम ये सोचें सिस्टम का हिस्सा रहने का क्या फायदा। फिर हम कौमी असम्बली, सेनेट, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से भी बाहर चले जाएं। हम चाहते हैं निजाम का हिस्सा रहें। लाहौर में ऑनलाइन मनशियात सप्लाई करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमों ने कच्ची आबादी में घर किराए पर ले रखा था। दूसरे सूबे से मनशियात लाहौर अपने अड्डे पर मंगवाते थे। मुल्जिम तालीमी इदारों में भी मनशियात देते थे। 10 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
कराची में बैंक से रकम निकलवाकर आने वाले शहरी से डकैती, डाकुओं ने शहरी से 9 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजिमों ने ताक़ुब के बाद शहरी को लूटा, मुकदमा दर्ज। सिंध हुकूमत का एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाने का फैसला, ड्रोन फोर्स भी बनेगी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा, मनशियात फरोश मुलजिमा के केस में मुलविस किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पुलिस के साथ मिलकर मनशियात के खिलाफ काम करेगी। तालीमी इदारों के हवाले से हाई पावर कमेटी बना रहे हैं। गुजरावाला, मुल्तान, उकाड़ा समेत पंजाब भर में काश्तकारों को अगले माली साल में 20,000 ट्रैक्टर मिलेंगे। मशीनरी की खरीदारी पर 3 करोड़ तक बिला सूद कर्ज जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, जदीद ज़रई मशीनरी रेंट पर लेने की सहूलत भी दे रहे हैं। फसलों की लागत में कमी आएगी, पैदावार बढ़ेगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, विफाक हमारा 4,758 अरब रुपए का मकरूज है। पेशावर बस टर्मिनल के लिए वफाकी हुकूमत रास्ता नहीं दे रही। पेशावर में बहुत जल्द तब्दीली नजर आएगी। 200 अरब रुपए पेशावर पर लगेंगे तो शहर का नक्शा बदल जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हक और सच का साथ देंगे। कराची के इलाके साइट में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरी को लूटकर फरार हो रहे थे।